नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जो कि सत्य घटना के ऊपर आधारित है। ये जो कहानी है एक ऐसे भारत के 24 साल के लड़के के बारे में है जो ऑस्ट्रेलिया में जाता है और ऑस्ट्रेलिया में जाकर वहाँ की 80 साल की बुजुर्ग महिला से शादी कर लेता है। वो ऐसा क्यों करता है, आइए इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। इससे पहले कहूँगा दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि इसी तरह की जो वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। पंजाब के जलंधर शहर का रहने वाला अमनदीप सिंह अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर लेता है और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसका सपना होता है कि आगे की पढ़ाई वो ऑस्ट्रेलिया जाकर करे और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं पर जाकर सेट हो जाए। तो ये चीज़ को सोचकर वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करता है और स्टूडेंट वीज़ा जैसे ही लग जाता है वो ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया जाकर अपने दोस्तों के पास रहना शुरू कर देता है और वहीं से जो है अपने कॉलेज का अप डाउन करता है। एक दिन क्या होता है अमनदीप सिंह के साथ कि उसकी अपने दोस्तों के साथ ही किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है और कहासुनी के बाद जो आपसी बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अमनदीप को रात को ही अपना घर छोड़ना पड़ता है। वो रात को ही जैसे घर से निकलता है और अपने और भी जो जानकार होता है उनको फ़ोन लगाता है, बट कोई भी उसका जो जानकार है वो फ़ोन नहीं उठाता। फ़ोन ना उठाने के कारण जो है वो सिडनी की सड़कों पर ही घूम रहा होता है और घूमते घूमते जाकर एक कब्रिस्तान के बाहर पहुंच जाता है, जहां पर उसको ठिकाना मिलता है कि आज रात की जो नींद है मैं यहीं पर ले लेता हूं। वो कब्रिस्तान के बाहर ही जाकर सो जाता है। कब्रिस्तान के बाहर जाकर सोने के बाद सुबह के 6 बज जाते हैं। सुबह के 6 बजे तकरीबन एक औरत, बूढ़ी औरत होती है, एक बहुत बड़ी गाड़ी से बाहर निकलती है और उसके हाथ में गुलदस्ता और फूल होते हैं। वो गुलदस्ता और फूल अपने पति पर चढ़ाने आई होती है, जिसको मरे हुए कई साल हो जाते हैं। वो जैसे ही वहाँ पर आती है वो अमनदीप सिंह को देखती है। अमनदीप सिंह को वो जगाती नहीं क्योंकि वो सो रहा होता है। वो जाती है अपनी पति की कब्र पर, उस पर जाकर फूल चढ़ाती है और फूल चढ़ाने के बाद अमनदीप को जो है जगाती है, पूछती है उससे कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्यों सोए हुए हैं। तो अमनदीप जो है उस बूढ़ी महिला को बोलता है, अपनी पूरी कहानी बताता है कि क्या क्या वाक़या उसके साथ हुआ और इसलिए उसे कब्रिस्तान के बाहर सोना पड़ रहा है। और बता देता है कि मुझे जो है यहाँ पर कुछ ही लोग जानते हैं, उसके कारण मेरे को कोई रख भी नहीं रहा है। मेरा कॉलेज है और मेरे पास फ़िलहाल कोई कमरा भी नहीं है। तो बूढ़ी जो औरत है उसे बोल देती है कि तुम मेरी गाड़ी में बैठो और तुम मेरे साथ ही चलो। वो उसकी गाड़ी में बैठकर उसकी घर की ओर निकल चलता है। जैसे ही देखता है जो कार एक पॉश इलाके की ओर जा रही है, जो अमनदीप है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है बहुत बड़े बड़े महल जैसे घर हैं। जैसी ही गाड़ी वहाँ पर पहुँचती है, एक बहुत बड़े घर के बाहर जो उस महिला की गाड़ी आती है और उस महिला की गाड़ी जो है वहाँ का गेट कीपर खोलता है और जैसी गाड़ी अंदर जा रही होती है और देखता है बहुत से नौकर चाकर उसके घर पे घूम रहे हैं। जैसे ही उसके घर में पहुँचता है तो उस बूढ़ी महिला से अमनदीप पूछता है कि आप कौन हैं और आपने मेरी मदद क्यों की। तो जो बूढ़ी महिला है वो बोलती है कि मैं एक बहुत बड़ी केमिकल कंपनी की मालकिन हूँ। मेरे पति जो है उसको मरे हुए 26 साल हो चुके हैं, तो इस कंपनी को फ़िलहाल मैं ही संभालती हूँ और मेरी कोई संतान भी नहीं। फिर बूढ़ी महिला बोलती है कि मैंने जो तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है किसी भी ज़रूरतमंद इंसान की मदद करना। क्योंकि मैंने तुम्हें देखा तुम किस तरह कब्रिस्तान के बाहर लेटे हुए थे, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मैंने कभी भी ये चीज़ सिडनी में नहीं देखी। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। तुम जब तक यहाँ पर रहना चाहते हो रह सकते हो, अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकते हो। जो लड़का है वहीं से ही अपना कॉलेज जाने लगा। उस महिला की पॉश गाड़ी उसको छोड़ने जाती और उस कॉलेज में ही जाकर लेने जाती। उसके दोस्त भी उसको देख देख कर देखते थे कि कहाँ ये लड़का पैदल आता था और आज ये पॉश गाड़ी में आ रहा है। तो इस चीज़ को लेकर जो अमनदीप सिंह था वो बहुत सोचने लगा कि जब से मैं इस महिला के पास आया हूँ मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई है।
फिर इसी तरह का सिलसिला चलता रहता है। जैसी उसकी पढ़ाई पूरी होती है तो महिला उसको बोलती है कि अगर तुम चाहो इस कंपनी में ही नौकरी कर सकते हो, मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह पे यहाँ पर रख सकती हूँ। जो महिला है उसी का ही पर्सनल सेक्रेटरी जो है वो लड़का बन जाता है। पर्सनल सेक्रेटरी का काम करते करते उसको तकरीबन 6 महीने बीत जाते हैं। उसके काम से वो जो बूढ़ी महिला है बहुत खुश होती है, उसकी जो सैलरी है बहुत अच्छी वो है बढ़ा देती है। तो एक दिन जो है बूढ़ी महिला उसको बोलती है कि अमनदीप, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है, मेरी ज़िंदगी में बहुत सी खुशी आ गई है और मैं अब जो है अपने पति के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इस चीज़ को सोचते ही अमनदीप के जो है होशो उड़ जाते हैं। वो सोचने लगता है कि ये महिला क्या कह रही है, जो मुझसे तकरीबन 60 साल बड़ी है, मैं उससे शादी किस तरह कर सकता हूँ, ये चीज़ जो है अपने दिमाग में सोचता है। फिर उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें आती हैं कि अगर मैंने ना कहा कि शायद मुझे यहाँ से जाना भी पड़े। वो इसी चीज़ को जो है हाँ कह देता है और हाँ कहने के बाद बूढ़ी महिला खुश हो जाती है और दोनों को जल्दी ही शादी करनी पड़ती है। जो महिला है उसको चर्च में ले जाकर शादी कर लेती है। जैसी दोनों की शादी हो जाती है उसके बाद जो है अमनदीप उस कंपनी का काम संभालता है और अमनदीप जैसे ही काम संभालता है वो बहुत खुश होता है। बहुत ही बड़ी एम्पायर कंपनी का वो एक तरह से मालिक बन जाता है और मालिक बनने के बाद वो इंडिया में भी अपने घर पे आता है और जैसे ही उसके घर वाले देखते हैं कि एक बहुत बड़ी कंपनी का वो मालिक बन चुका है, पर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उसने एक बूढ़ी महिला से शादी की है, वो इस चीज़ को देखकर भी उदास हो जाते हैं। हालांकि इसी तरह का सिलसिला चलता है। वो ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, आज बड़ी खुशी से अपनी पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया में वो रह रहा है। सो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।